हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 153 देखेंगे। इस वीडियो में जो है आपको उत्तराखंड जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देख लो, सबसे पहले मतलब एक एक को पढ़ के देख लो कि आपको कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। कृषक संसाधन विकास संस्थान जो किच्छा में स्थित है, वेटुलीधार उद्यान जो मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है, लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में है, पहला महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है, लेकिन जो है इसकी स्थापना गलत दे रखी है। 1925 में नहीं इसकी स्थापना हुई थी, 1927 में जो है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखना, पहला महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में 1927 में स्थापित हुआ था, ना कि 1925 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अठोड़ मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो देखिए, अठोड़ मेला जो है किस जिले में आयोजित होता है, तो आप याद रखना उत्तरकाशी में। कहाँ पर आयोजित होता है ये? उत्तरकाशी में होता है, और उत्तरकाशी के नौगांव में होता है। ठीक है, उत्तरकाशी का जो नौगांव है वहाँ पर इसका आयोजन होता है, और ये जो है तीसरे वर्ष आयोजित होता है। ठीक है, ये तीसरे वर्ष जो है आयोजित होता है। जो अठोड़ मेला है पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा बात करें उत्तरकाशी में, देखिए कौन कौन से जो मेले हैं। हार दूध का मेला, ठीक है, हार दूध का मेला, तो हार दूध का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। कंडक मेला, ठीक है, कंडक मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। हारूणी मेला हो गया, लोशर मेला, ठीक है। उसके अलावा गेंदुबा मेला है जो नेटवाड़ में लगता है, समेश्वर मेला है, बाड़ा हाट का मेला है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ पर लगते हैं? उत्तरकाशी में। अगला है, निम्न में से कालसी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। कालसी का पुराना नाम कलकुट, बिल्कुल सही है। कालसी यमुना व अमलावा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। फाहियान ने कालसी को शुद्ध नगर कहा। देखिए, कालसी को शुद्ध नगर कहा ये सही है, लेकिन फाहियान ने नहीं कहा था। ठीक है, किसने कहा था ये? ह्वेनसांग ने। किसने कहा था गाइस? ये ह्वेनसांग ने कहा था कालसी को शुद्ध नगर। अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख मिला है कालसी से, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ। तो उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो गठन हुआ था गाइस, ये हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। और कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर हुआ था गाइस इसका? देहरादून में। उसके अलावा देखिए, अभी एग्ज़ाम में जो अपना एग्ज़ाम हुआ था बीपीडीओ वाला, उसमें पूछा गया था सिडकुल की स्थापना। ठीक है, सिडकुल की स्थापना। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। और दूसरा आप कमेंट के माध्यम से बताइए, भारतीय सैन्य अकेडमी जो है देहरादून में जो स्थित है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका उद्घाटन कब हुआ था? चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला है, निम्न में से किसका उपनाम गलत है। ठीक है, निम्न में से किसका उपनाम गलत है? रूपा देवी बुग्यालों की मदर टेरेसा, बिल्कुल सही है। राय बहादुर शोभन सिंह जीना, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड एक्सप्रेस मुकुंद राम बड़थवाल। देखिए, उत्तराखंड एक्सप्रेस जो है मुकुंद राम बड़थवाल को नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को। किनको कहा जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को जो है उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो मुकुंद राम बड़थवाल जी को क्या कहा जाता है? तो देवज्ञ। किस नाम से पुकारा जाता है इनको? किस उपनाम से? देवज्ञ। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। उत्तराखंड का गांधी आपको पता है इंद्रमणि बडोनी। कुमाऊं का गांधी अगर आपसे पूछता है तो देवकीनंदन पांडे। ठीक है, कुमाऊं का गांधी कौन है? देवकीनंदन पांडे। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, और पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कप मार्क्स की खोज की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ से आपको कई तरह से क्वेश्चन मिल सकता है कि किस घाटी में यशोधर मठपाल द्वारा कप मार्क्स की खोज की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह से आपसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये 73 कप मार्क्स थे। कितने कप मार्क्स खोजे गए थे? ये 73 कप मार्क्स जो है खोजे गए थे।
अगला है, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सवर नाम से मिलता है? तो देखिए साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन जो है मुंड या सवर नाम से मिलता है? तो ये है कौल। ठीक है, अब देखिए कौल जो है उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति थी। याद रखना, कौल जो है उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति थी। कौल के बाद कौन आए थे? किरात। ये क्रम भी पूछने के लिए आता है गाइस। ठीक है, किरात। किरात के बाद कौन आए थे? खस। और खस के बाद कौन आए थे? सौका। तो आप 4 याद ना करके 3 को जरूर आप याद रखना। ठीक है, कौल, कौल के बाद किरात और किरात के बाद कौन आए थे? खस। शिव प्रसाद डबराल, आप याद रखना, शिव प्रसाद डबराल। कौल, ठीक है, कौल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति मानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट खासकर आप याद रखना। उसके अलावा एक इनकी प्रथा है कुमार कुमारी प्रथा। ठीक है, कुमार कुमारी प्रथा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कुमार कुमारी प्रथा का संबंध किस प्रजाति से है? कौल से है, किरात से है, खस से है या फिर सौका से? तो आप याद रखना कौल से है। ठीक है, अगला है, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के जो समाधान प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखना अल्मोड़ा से। कहाँ से हुए हैं ये? अल्मोड़ा से। अगला है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बनकोट पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। फल सीमा अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। पेटसाल नैनीताल, पेटसाल नैनीताल में नहीं है, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी है अल्मोड़ा में। कहाँ पर है पेटसाल? अल्मोड़ा में। हुडली उत्तरकाशी में। अब देखिए पेटसाल जो है अल्मोड़ा में है, इसकी खोज हुई थी 1989 में। और किन्होंने इसको खोजा था? यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, यशोधर मठपाल जी द्वारा इसको खोजा गया था और ये भी जो है स्याल नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। उसके अलावा देखिए जो फल सीमा है, ठीक है, फल सीमा, ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में है। उसके अलावा फड़का नोली, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि फड़का नोली, ठीक है, तो फड़का नोली भी कहाँ पर? अल्मोड़ा में है, जिसकी खोज यशोधर मठपाल ने की थी। कब? 1985 में। कब की थी? 1985 में। लाखों गुफा अल्मोड़ा में है, लोएथाप अल्मोड़ा में है, ठीक है, काला माटी अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये काला माटी वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, जो आपका वाला एग्जाम हो गया था उसमें पूछा था कि काला माटी और मल्ला पैनाली जो है वो कहाँ पर है? तो ये दोनों स्थान हैं अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए त्रिशूल लेख जो मिले हैं वाड़ाहाट से भी मिले हैं और गोपेश्वर से भी मिले हैं, यानी ऑप्शन डी, वी व सी दोनों। ठीक है, तो वी व सी दोनों जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है? तो ये किसने कहा है? तो हरिदत्त भट्ट शैलेश ने। किन्होंने कहा है? हरिदत्त भट्ट शैलेश ने कहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है शंख लिपि का। किसका हुआ है? शंख लिपि का। अगला है, किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासक का वर्णन किया है? तो किस विदेशी शासक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? तो ये किया है टॉलमी ने, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मीमन मिलता है? तो ये मिलता है गाइज मूनाकोट ताम्रपत्र में। किसमें मिलता है? मूनाकोट ताम्रपत्र में। अगला क्वेश्चन है, रोटी सूची प्रथा, ठीक है, रोटी सूची प्रथा है, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो रोटी सूची प्रथा का जो प्रारंभ किया था महीपति शाह ने किया था, जिनको गर्भभंजन कहा जाता है। ठीक है, गर्भभंजन कहा जाता है। ये सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले गढ़वाल शासक थे। ठीक है, और मुगल इन्हें क्या बोलते थे? अक्खड़ राजा। क्या बोलते थे इनको? अक्खड़ राजा। इनके जो सेनापति थे, 3 सेनापति थे, इनको आपको नाम याद रखना तीनों का। माधो सिंह भंडारी, ठीक है, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। 3 जो है इनके कौन थे? सेनापति थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए, नेपाल सरकार का जो सर्वोत्तम अलंकार काजी था, इसे किसे सम्मानित किया गया था? तो अमर सिंह थापा को। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आपको ए बी दोनों मिल जाए तो आप उसको कर दें, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप देखो, और ये क्वेश्चन वही कर पाता है जिसने अच्छे से अपना जो है टॉपिक क्लियर कर रखा होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि नेपाल सरकार का जो सर्वोत्तम अलंकार काजी था, उसे किसे सम्मानित किया गया था? अमर सिंह थापा को। अब देखिए, जो रणजोर सिंह थापा थे, ठीक है, रणजोर सिंह थापा को मोलाराम ने क्या कहा था? दानवीर कर्ण। क्या कहा था? दानवीर कर्ण। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण किसने कहा था? तो मोलाराम ने कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? तो टिहरी परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया था? तो आप याद रखना 1824 में। कब? 1824 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल जो है, ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप याद रखना 1932 में। कब पारित हुआ था ये? 1932 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देखिए, कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था गाइस, ये हुआ था हल्द्वानी में। कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में। और ये 24 से 25 दिसंबर 1918 में हुआ था, ठीक है। 24 से 25 दिसंबर 1918 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। किन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता? तारादत्त गैरोला ने। अगला है, अल्मोड़ा में 1883 में किसकी अध्यक्षता में इलवर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी? तो ये हुई थी बुद्धि वल्लभ पंत जी के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव किस जनपद में पड़ा था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का जो सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा था, किस जनपद में पड़ा था? तो आप याद रखना अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ा था। अगला है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की जो सबसे पहली खोज माना जाता है, ये माना जाता है बहादुराबाद, ठीक है। बहादुराबाद कहाँ पर है? हरिद्वार में। कहाँ पर है गाइस? हरिद्वार में। और यहाँ पर जो खोज की थी 1952-53 में, किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। किन्होंने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1865 में, ठीक है। देहरादून में जो तार सेवा का जो प्रारंभ हुआ था 1865 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी जनपद से जोड़ा गया था? तो आप याद रखना 2001 में। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध था। तो टिहरी के जौनपुर में देखिए, मात प्रथा का जो संबंध था गाइज, ये था बंधुआ मजदूरी से। किससे था? बंधुआ मजदूरी से। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके ट्रिपल और यूके पीसीएस के जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।